दोस्तों, एक नॉलेजफुल ब्लॉग के साथ इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस ब्लॉग के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं मधुमक्खी के बॉक्स की, अर्थात जिसमें हम मोनो को मधुमक्खी अर्थात हनी बी को पालते हैं। तो उसकी संरचना इस तरह से होती है, जैसा कि ये आप इसमें देख पा रहे हैं। इसमें नीचे मधुमक्खियां रहती हैं, ऊपर इसमें एक छत होती है टिन की, नीचे दरवाजा इस तरह से होता है कि उसमें से केवल मधुमक्खी ही पास आउट होती है। हाइट इसी तरीके से रखी जाती है जब बक्से बनाए जाते हैं मिलों में। नीचे वाले पर मधुमक्खी अपने ने अंडे बच्चे देती है। ये मैंने एक फ्रेम बॉक्स में से अलग कर दिया है। इस पर मधुमक्खी के अंडे भी हैं, बच्चे भी हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें वैक्स का कलर जो है ब्राउन और काला है। हमारे पहाड़ों में इस तरह का ही ज्यादातर आपको वैक्स यहाँ हनी मिलता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर वनस्पति इसी तरह की होती है। अगर आप मैदानी हिस्सों में जाएंगे, नीचे के हिस्से में जाएंगे, तो वहां पे पीले रंग का शायद मिलता है आपको, पीले या हरे रंग का, क्योंकि वहां वैसी वनस्पति है। सामान्य स्थिति में मधुमक्खी जो है इस तरह से नीचे वाले मंजिल पर बैठती है और उस पर अपने अंडे बच्चे देती है। ऊपर वाले पर वो शहद इकट्ठा करती है। शहद इकट्ठा करने के बाद फ्रेम का कुछ हिस्सा छोड़ना ही पड़ता है। शहद इकट्ठा करने से पहले इनको धुएं से बॉक्स के किनारे लगाना पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है बॉक्स बंद होने या खोलने पर मधुमक्खियां दब जाती है, तब काटती है। अदरवाइज घरेलू मधुमक्खी नहीं काटती है। ये हमने फ्रेम को निकाल दिया। ऊपर वाले पे केवल शहद ही इकट्ठा होता है अगर आप बक्से में बनाते हैं। घरों में जो छत्ते में होता है उसमें जो है आपका शहद और अंडे एक में ही होते हैं। मैंने बॉक्स को इस तरह खोल दिया है। इसका नीचे वाला सेक्शन जो है अंडे और बच्चे के लिए है। इसके ऊपर जो आप लकड़ी का देख रहे हैं, इसलिए मधुमक्खी को असल में ज्यादा ठंड से बचाने के लिए होता है। ये छत और बॉक्स के बीच में रखा जाता है। इसमें गोल छेद भी होता है ताकि इनको जितना भी लाइट की जरूरत होती है उतना उजाले की जरूरत होती है, वो यहाँ से पूर्ति हो जाती है। ये इस तरह से हमें चाकू से इनको समय समय पर अलग करना पड़ता है, नहीं तो क्या करती है आपस में फ्रेम को एक दूसरे चिपका देती है, जिससे मधुमक्खी द्वारा बनाए गए शहद का उत्पादन प्रभावित होता है। ये नीचे वाले बॉक्स है, इसमें इन्होंने अंडे बच्चे दे रखे हैं नीचे वाले में, जिसको आप इस तरह से अगर हम इसका व्यावसायिक उत्पादन करते हैं, आजकल हनी प्रोसेस करने के लिए मशीनों के द्वारा भी किया जाता है। निचले वाले हिस्से का इस्तेमाल हम लोग खाने के लिए नहीं करते। नीचे वाले हिस्से में इनके अंडे बच्चे होते हैं। इनकी समय समय पर देखभाल करनी ज्यादा जरूरी होती है। ज्यादातर इनको हमारे यहाँ कहते हैं फॉक्स भी आता है जो इनको खाता है, स्थानीय भाषा में हम लोग कुंचालू कहते हैं। इसके अलावा बड़ी मधुमक्खी भी इनको खाती है। चींटियां भी मीठे के ज्यादा नजदीक आती है, चींटियों से भी इनको बचाना जरूरी होता है। मधुमक्खी पालने में सुपरवाइजन की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि इनके दुश्मन बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जब हम हनी निकालते हैं तो पूरा हनी भी नहीं निकालता, तो ये बक्सा छोड़कर उड़ती है, तो इस वजह से इनको माइग्रेशन कहा जाता है। एक बॉक्स से आप 3-4 बॉक्स भी जनरेट कर सकते हैं। अगर एक मधुमक्खी के बक्से में एक से ज्यादा रानी होती है, मेन इसमें क्वीन होती है, अगर दो क्वीन अगर एक बक्से में होगी तो उनकी फैमिली डिवाइड हो जाती है, इसलिए वो एक बक्से में रहना पसंद नहीं करती। मधुमक्खी के परिवार में 3 सदस्य होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। शायद लेबर मधुमक्खी कहा जाता है इनको, जो फूलों से पराग मकरंद आदि इकट्ठा करती है। क्वीन का काम अंडे देना होता है। इसके अलावा जो मेल, जिसको हम स्थानीय भाषा में ढड़ुए भी कहते हैं, वो 1 या 2 होते हैं, वो भी ज्यादा नहीं होते। मेन इनके लेबर पे डिपेंड करती है। समय समय पर देखते रहने से फायदा ये होता है, कई बार इनके अंडे बच्चों में जो है चींटियां भी लग जाती है, तो चींटियों को भी इनसे अलग करना पड़ता है। इनके छोटे बच्चे हैं मधुमक्खी के, जैसा कि मैं आप दिखा पा रहा हूँ। ये जो है ये हमारे घर का खुद का बक्सा है। इस तरीके से जैसा कि मैंने आपको दिखाया, ये सुपर चैम्बर है, इसमें शहद इकट्ठा होता है। इससे निचले वाले हिस्से में ये अपने लिए अंडे बच्चे देते हैं। इसको इस तरीके से रखा जाता है, एक से दूसरे के ऊपर रखा जाता है। ये लकड़ी पुरानी हो गई तो इसमें गैप भी ज्यादा है, इसलिए इसको मिट्टी से लीपना ही पड़ता है जाड़ों के दिनों में। अदरवाइज क्या होती है, इसमें हवा भी घुसती है और चींटियां भी घुसती है। कोशिश ये करनी चाहिए इसको पूरा एयर टाइट ही रखना चाहिए, क्योंकि इसकी बनावट ही ऐसी होती है, ऊपर से जाली लगी होती है, इसमें इनको सांस लेने आवश्यक हवा यहाँ से घुसते रहती है। ये वेंटिलेशन के लिए गोल खिड़की होती है। इसके अलावा इसके ऊपर टीन की छत होती है। इसके अलावा भी हम इसमें बड़ी टीन को रख देते हैं, क्योंकि ये भी क्या है कई बार घिस जाता है। तो ये इस तरीके से बक्से की पूरी बनावट है। ऊपर इसमें छत है, ये इसके नीचे फ्रेम है, इनको हमने खोला हुआ है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया खराब हो चुके थे, ये हमने प्रॉपर तरीके से साफ कर दिए। इसके अलावा भी इसमें वैक्स शीट लगानी पड़ती है। आजकल जो है अगर आप औद्योगिक तरीके से इसका उत्पादन करेंगे, व्यवसाय के तरीके से करेंगे, तो इसमें वैक्स शीट आती है आजकल, जो फ्रेम में इंसर्ट करके
मोमबत्ती की सहायता से चिपकाई जाती है, तो मधुमक्खी उसी के ऊपर छत्ते बनाती है। अदरवाइज क्या आती है, अपने हिसाब से बनाती तो एक ही में चिपका देती है। ये लकड़ी का तख्ता है, इसको छत और सुपर चैम्बर के बीच में रखा जाता है। इसके ऊपर हमने इस तरीके से सुपर चैम्बर रख दिया। सुपर चैम्बर के ऊपर वो लकड़ी के तख्ते को रखा जाएगा। उससे फायदा ये होता है कि मधुमक्खियों को आवश्यक ठंडा नहीं लग पाता जाड़ों के मौसम में, और छेद से इनको जितनी हवा की जरूरत होती है, ज्यादा हवा। बक्से में मधुमक्खी पालने का फायदा ये होता है कि ऊपर की मंजिल में केवल शहद ही हमें प्राप्त होता है। इसमें अंडे बच्चे बिल्कुल नहीं हो पाते, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये इसमें केवल क्या आपको शहद ही शहद मिलेगा, अंडे बच्चे बिल्कुल नहीं होंगे। जो हमारे यहाँ का है एकदम ब्लैक हो गया, क्योंकि स्थानीय वनस्पतियां इसी तरह से हो। हमारे यहाँ पहाड़ों में उन लीची, जामुन, आम, इस तरह की वनस्पतियां होती है, तो उससे प्राप्त होने वाला वैक्स है अथवा उससे प्राप्त होने वाला शहद भी भूरा अथवा काला होता है। ये डिपेंड करता है कि आपके आसपास क्या वनस्पति हो रही है। अगर आप पंजाब हरियाणा में चले जाएंगे तो वहाँ ज़्यादातर सरसों होता है। इसके अलावा यूकेलिप्टस बहुत मात्रा में मिल जाता है आपको। वहाँ पे जो जैसी वनस्पति होती है वहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, फार्मिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ का शहद आपको पीला अथवा हल्का लाल में मिलता है। यहाँ पे इसी तरह की वनस्पति होती है, तो यहाँ से जो मोम आपको मिलेगा काला, भूरा अथवा चॉकलेटी कलर का आपको मिलता है। ये सब डिपेंड करता है कि हमारे आसपास वनस्पतियाँ किस प्रकार की हैं, क्योंकि उसी हिसाब से उनको मकरंद भी मिलता है। इसमें क्वीन मक्खी जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर रानी मक्खी आपके बक्से से उड़ गई तो बाकी मक्खियाँ खुद ही उड़ जाती है, इसलिए रानी मक्खी को अंदर रखना जरूरी होता है। कई बार हमें इसमें क्वीन गेट भी लगाना पड़ता है। इससे फायदा ये होता है कि इसके गेट से केवल मधुमक्खी निकल जाती है, क्वीन नहीं निकल पाती, क्योंकि क्वीन का साइज लंबा और पतला होता है, इसकी बनावट इसी तरह से होती है। दूसरा फायदा ये होता है कि इस गेट को लगाने के बाद केवल इसमें हनी भी ही पास आउट इसके अंदर हो सकती है, बाकी मक्खी इसमें पास आउट नहीं हो सकती, जैसा कि मैं आपको इस तरह से दिखा पा रहा हूँ। चाहे आप इसको ठोक सकते हैं, किसी तरह से अटका सकते हैं। ये इस तरह की बनावट होती है जिससे केवल मधुमक्खी ही जाती है, किसी दुश्मन मक्खियां इसमें नहीं जा सकती। जैसे बर्र, ततैये, कई बार ये लोग घुसकर इनका शहद भी खा देते हैं और इनको भी खा देते हैं। इस तरह से हमें समय समय पर देखभाल करनी पड़ती है, बक्से की सफाई करनी पड़ती है। दोस्तों, विज्ञान में इस मधुमक्खी को जो है एपिस मेलिफेरा कहा जाता है। भारत के पाकिस्तान अथवा बांग्लादेश, नेपाल, जो भी भारत के आसपास के देश हैं, उनमें जो भी मधुमक्खी पाई जाती है वो एपिस इंडिका उनका नाम होता है, क्योंकि ये ब्लैक और ब्राउन कलर की होती। हनी बी पालने से क्रॉप प्रोटेक्शन भी अच्छा होता है, क्योंकि ये पॉलिनाइजेशन इससे अच्छी तरह से होता है। कहने का मतलब एक फूल से दूसरे फूल में जाती है तो उसमें बीज भी अच्छा बनता है। कुल मिलाकर इससे पालने वाले को और नहीं पालने वाले को दोनों को ही फायदा होता है। उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो से आपको कुछ न कुछ नवीन जानकारी जरूर प्राप्त हुई होगी। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।